प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हम हाजिर हैं रोज़ की रोटी यूट्यूब चैनल के माध्यम से खुदा का वचन आप तक पहुंचाने के लिए। और खुदा रोज़ बरोज़ नई नई बातों से हमें उभारता है, वचन से हमें उभारता है। कुछ ऐसे ही आयत आज मैं आपके सामने बांटने जा रही हूँ, और आज मैं उस आयत की चर्चा आपसे करने जा रही हूँ जो हम प्रार्थना में हर रोज़ कहते हैं। हम हर दिन इस प्रार्थना को करते हैं जो कि मत्ती 6 अध्याय में प्रभु की प्रार्थना कह के इस प्रार्थना को कहा गया है, जो प्रार्थना यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। और उस प्रार्थना को हम जब करते हैं तो उस प्रार्थना में, प्रभु की प्रार्थना में बीच में एक बहुत अच्छी लाइन आती है जो कि कुछ इस प्रकार है। मत्ती 6 अध्याय की 11वीं आयत कुछ यूं कहती है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हम खुदा से रोटी मांगते हैं। हम सब बहुत ज्ञानवान हैं और इस बात को जानते हैं कि यहाँ पे खुदा जो है वो हमसे रोटी के बारे में बात कर रहा है, और कोई सांसारिक रोटी के बारे में बात नहीं कर रहा, वरन यहाँ बात हो रही है आत्मिक रोटी की। इस वचन की बात हो रही है, इस वचन की बात हो रही है। और यहाँ यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि हमें प्रार्थना में कुछ ऐसा कहना चाहिए कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। लेकिन मैं आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ जो खुदावंद ने मुझे दी, कि हम जो रोटी खाते हैं, जो हम घर में रोटियां बनाते हैं या ब्रेड खाते हैं या रोटी किसी भी माध्यम से खाते हैं, उसको हम पहले बनाते हैं, बर्तन में आटा गूंदते होंगे, रोटी बनाते होंगे, और रोटी बनाने के बाद हम उसे कैसरोल में रखते हैं या किसी बर्तन में रखते हैं, या फिर जब हम लोगों को खाना सर्व करते हैं तो वो रोटी हम निकाल के उनको प्लेट में देते हैं ताकि वो खाएं। तो आज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या जिस कैसरोल में हम रोटी बना के रखते हैं वो गंदा कैसरोल उठा लेते हैं, या क्या जिस प्लेट में हम लोगों को रोटियां सर्व करते हैं तो क्या प्लेटें गंदी होती हैं? यदि पानी से धुली हुई प्लेट भी होगी और उसमें पानी की बूंद भी अगर रह जाती होगी तो उसको भी हम पोंछ के साफ करके तब उसमें रोटियां सर्व करते हैं। फफूंदी लगी हुई कैसरोल उठा के या गंदगी लगा हुआ बर्तन उठा के हम उसमें रोटियां नहीं रखते हैं। और खुदा का वचन, जो खुदा के वचन की रोटी जो हम खुदा से मांगते हैं, वो हम बिना ये सोचे समझे मांग लेते हैं कि हमारा ये बर्तन हमारा साफ है या नहीं। हम खुदा की रोटी, खुदावंद के वचन की रोटी रोज मांगते हैं, रोज इस प्रार्थना को करते हैं कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। और हम इस रोटी को मांग लेते हैं बिना ये सोचे समझे कि जो ये रोटी हम खुदावंद से मांग रहे हैं, जो रोटी हम खाने जा रहे हैं, ये हम किस बर्तन में रखेंगे। क्या ये बर्तन हमारा साफ है? क्या ये बर्तन हमारा मंजा हुआ है, धुला हुआ है? जी नहीं, हमारा बर्तन गंदा है और हम खुदावंद की रोटी को गंदे बर्तनों में रखते हैं। जब हम इस बात को वचन में पढ़ते हैं जो कि प्रभु भोज के विषय में कही गई है पहले कुरिन्थियों में, उसमें भी इस बात की चर्चा हुई है कि इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लोहू का अपराधी ठहरेगा। यहाँ पे बात हो रही है उस प्रभु भोज की जो हम चर्चेस में प्रभु भोज लेते समय जो रोटी खाते हैं और जो लहू पीते हैं, जो रोटी खाते हैं और दाखरस पीते हैं, कि इसलिए जो कोई अनुचित रीति से इस रोटी को खाए या इस कटोरे में से पिए, वो अनुचित रीति यही है कि जब हमारा मन साफ नहीं होता, जब हमारा ये बर्तन गंदा होता है, किसी भी चीज़ को रखने लायक नहीं होता है, और हम उस अनुचित रीति के साथ प्रभु की मेज के पास जाते हैं और उस कटोरे में से पीते हैं और उस रोटी में से खाते हैं, तभी हम
वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा, वचन बताता है। और हम प्रभु की देह और लहू के अपराधी ठहरते हैं क्योंकि हम अनुचित रीति से प्रभु भोज लेने जाते हैं। खुदा का वचन इस बारे में कह रहा है कि हमको अपने आप को साफ करना है, धोना है, मांजना है, पूरी रीति से साफ करना है, इससे पहले कि हम उसकी रोटी मांगे। खुदा की रोटी, खुदा के वचन की रोटी मांगे, ग्रहण करें, खाएं, इससे पहले हमें अपने बर्तन को धोना है, साफ करना है। एक व्यक्ति कुम्हार के घर में गया। उसने क्या देखा कि कुम्हार चाक पे कुछ बना रहा है और बनाते बनाते वो बर्तन बिगड़ जाता है। फिर कुम्हार अपने ही अनुसार उस मिट्टी के लोंदे में से एक नया बर्तन या दूसरा बर्तन बना देता है। कुम्हार ने तो उस मिट्टी के बर्तन को दूसरा रूप दे दिया, लेकिन उसके बाद उस बर्तन का हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? खुदावन ने तो हमें बना के भेज दिया, लेकिन उसके बाद हम इस बर्तन का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? इस बर्तन में और क्या क्या रखा जा रहा है? इस बर्तन में और कौन से दुनिया की चीज़ें रखी जा रही हैं कि जब वक्त पड़ता है तब हम इस वचन की रोटी को भी इस बर्तन में रख लेते हैं, और नहीं तो और बहुत सारी सांसारिक ऐसी अनुचित चीज़ें जो उस बर्तन में रखने योग्य नहीं है वो भी हम इस बर्तन में रखते हैं। आज प्रभु की रोटी, खुदावंद के वचन की रोटी मांगने से पहले इस बात को हमें अपने आप में जांचना है और जानना है कि जिस बर्तन में हम रोटी रखने वाले हैं वो बर्तन साफ है या नहीं, वो बर्तन धुला है, मंजा है या नहीं। अपने बर्तन को धोने और मांजने की आवश्यकता है। प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, खुदावंद में लगे रहने के द्वारा, और अपने आप में हमें ये बात चेतने की आवश्यकता है, चेत कर तू कहाँ से गिरा। और हमें ये देखने की आवश्यकता है कि ये बर्तन खुदावंद के वचन की रोटी रखने लायक है या नहीं। हम जब रोज़ इस प्रार्थना को करते हैं, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, तो ज़रूर से रोटी मांगने के पहले हमें अपने बर्तनों को साफ करना है। तभी इस रोटी का कुछ अच्छा बेनिफिट हमारे जीवन में होने पाएगा। नहीं तो यही बात प्रूव होगी कि इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए हम रोगी होते हैं, इसीलिए हम परेशान होते हैं, क्योंकि हम खुदावंद की रोटी को गंदे बर्तनों में रखते हैं। आइए इस बात का आज प्रण ले, अपने बर्तन को धोएं, मांजें, साफ करें और उसके बाद खुदावंद की रोटी को उस बर्तन में रखें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।